Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Learn Medical Tricks. फ्रेंड्स, क्रिया शरीर मैराथन फर्स्ट में हमने जो टॉपिक्स बताए थे उसमें काफ़ी टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे। प्रकृति पूछी गई थी, आहार पाक पूछा गया था, दोष पूछे गए थे, बात को मैंने फोकस करने के लिए कहा था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया शरीर सेकेंड टॉपिक, सेकेंड जो पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम फटाफट आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है उसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले धातु पोषण क्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, धातु पोषण क्रम। इसमें तीनों आपको याद रखने हैं, क्षीरदधि न्याय, क्षीरदधि न्याय, केदारी कुल्या, केदारी कुल्या और खले कपोत। ठीक है, ये तीन आपको बस स्टडी करके जाना है, एक मोटा मोटा इसको देख के जाना है कि इसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। जैसे क्षीरदधि न्याय है, इसको सर्वात्मन परिणमन पाक भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि क्षीर से अगर दधि कन्वर्ट होता तो पूरा का पूरा होता है, ऐसा नहीं कि आधा रहे आधा ना हो। ठीक है, इससे सर्वात्म परिणमन पाक। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। और इसी का दूसरा नाम जो बोला गया क्रम परिणाम पक्ष। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे आप इन तीनों को स्टडी करके जाएंगे। और लास्ट में एक काल धातु पोषण न्याय भी आता है, एक काल धातु पोषण न्याय। ठीक है, अरुंधत का है, अरुंधत। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आपको बस शॉर्ट के लायक पढ़ के जाना है, लॉन्ग में नहीं पूछेगा आपसे, पर क्या क्या है ये आपको समराइज होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, किस धातु का मल क्या क्या है इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ के जाएंगे। जैसे रस का है तो रस धातु का किट्ट भाग कफ है। ठीक है, रक्त का पूछेगा तो पित्त हो जाएगा। ठीक है, मांस का पूछेगा तो खमल हो जाएगा। तो ये एक बार आप ऐसे इसके धातु के जो प्रसाद भाग हैं, क्योंकि कोई भी अगर धातु बन रही है तो उसका प्रसाद भाग है और एक किट्ट भाग है। ठीक है, तो दोनों आप एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब जहाँ तक धातु की बात है तो रस धातु इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लॉन्ग के लायक दिमाग में रखना है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, रस की उत्पत्ति हो गई, स्थान, ठीक है, गुण कर्म जो जो हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आप रस धातु को ऐसे लॉन्ग की तरह प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी धातु हैं सातों धातुओं के क्षय, वृद्धि और सार के लक्षण ये आपको देख के जाने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो जो होंगे मैं बताते जाऊंगा, पर क्षय, वृद्धि और सार के लक्षण ये आपको पता होना चाहिए, और उसकी प्रतिक्रिया यानी चिकित्सा क्या है ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रस को आप लॉन्ग के लायक देख के जाएंगे। रस के अंदर स्तन्य भी है। ठीक है, प्रसाद भाग स्तन्य हो गया और कफ जो हो गया वो उसका मल भाग हो गया। तो स्तन्य के अंदर आप उत्पत्ति पढ़ के जाएंगे, शुद्ध स्तन्य की परीक्षा, शुद्ध स्तन्य की परीक्षा एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तन्य वृद्धि और क्षय के लक्षण, स्तन्य वृद्धि व क्षय के लक्षण। ठीक है, ये आपको देख के जाना है स्तन्य के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आर्तव के अंदर, ठीक है, इसकी मर्यादा। ठीक है, आर्तव का स्वरूप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्तव का स्वरूप। ठीक है, ये इसका श्लोक है, आप देख लेंगे। गुंजा फल सवर्णम च पद्मा लक्त सन्निभम करके कोटेशन आती है, गुंजा फल सवर्णम च पद्मा अलक्त सन्निभम। ठीक है, ये कोटेशन आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। ठीक है, आर्तव का स्वरूप। ठीक है, आर्तव, वृद्धि और क्षय, इतना पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आर्तव, वृद्धि और क्षय, ठीक है, और चिकित्सा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्तन्य में भी स्तन्य वृद्धि क्षय बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध स्तन्य की परीक्षा इंपॉर्टेंट है, आर्तव में आपको आर्तव का स्वरूप तो एटलीस्ट पढ़ के जाना है सही से, और क्षय और वृद्धि पढ़ के जानी है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, रस धातु लॉन्ग के तहत तैयार करेंगे। ठीक, नेक्स्ट धातु इज रक्त। ठीक है, रक्त भी लॉन्ग के लायक आप देख के जाएंगे। प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस आ जाता है साथ में कोरिलेट करने के लिए, हीमेटोपोइसिस। ठीक है, लॉन्ग के लायक देखे जाना है रक्त को। सीधा सीधा क्वेश्चन 5 नंबर में कभी पूछ लिया था कि रक्त का पंचभौतिकत्व बताइए, रक्त का पंचभौतिकत्व। ठीक है, तो उसका एक कोटेशन है वो आप देख लीजिएगा, उसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा,
विश्रुता द्रवता राग स्पंदनम लघुताम तथा भूमियादीनाम गुणम हिते दृश्यंते चत्र शोणिते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देख लेंगे। तो रक्त का पंचभौतिक, पहले आपको लॉन्ग में पढ़ना है, फिर आपको कम से कम पंचभौतिक तो देखना ही देखना है, ठीक। रक्त का स्वरूप देखना है, देख लीजिएगा कि आर्तों और रक्त का स्वरूप लगभग सिमिलर है। कोटेशन थोड़ा आगे पीछे, उसमें गुंजा फल संवर्णम जो आर्तों में था, पद्मालक्तक सन्निभम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तपनी इंद्रिय गोपाभंग हो जाता है, बाकी पीछे का पद्मालक्तक सन्निभम सेम रहता है, ठीक है। तो ये आपको देख के जाना है। रक्तसार पुरुष के लक्षण देखने हैं, ठीक। और क्षय वृद्धि, क्षय और वृद्धि मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्षय वृद्धि और प्रतिकार सबका देख के जाना है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं फिर फोकस कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इनका अच्छे से बढ़ के जाना है, रस का भी और रक्त का भी, स्तन्य आर्तों का भी, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। तो क्षय वृद्धि इसका अच्छे से देखेंगे। फिर है मांस, मांस में आपको देख के जाना है नंबर 1 पॉइंट, मांससार पुरुष के लक्षण, ठीक है। उसके बाद मांस वृद्धि और मांस क्षय के लक्षण, मांस वृद्धि व क्षय, ठीक है। ये आपको देख के जाना है। और मांस धातु का कर्म क्या है, ठीक है। मांस धातु कर्म, मांस की उपधातु में वसा और त्वचा आती है, ठीक है, उपधातु उसके अंदर। पर आपको त्वचा को थोड़ा अच्छे से देख के जाना है, वसा को बस एक रीडिंग मान लीजिएगा, नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, पर त्वचा को अच्छे से देख के जाएंगे, ठीक है। सुश्रुत की जैसे याद रख सकते हैं, अलोस्ता वेरोमा, अलोस्ता वेरोमा, वेरोमा, ठीक है। उभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा, ठीक है। 7 आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, ठीक। सुश्रुत की 7 हो गई, चरक की 6 हो गई, ठीक है। ये 6 आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मांस के अंदर आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मांसार पुरुष, वृद्धि क्षय, प्रतिकार के उसकी चिकित्सा क्या होगी वो भी आप देखेंगे साथ में, और धातु के कर्म, वसा त्वचा इसकी उपधातुएं हैं त्वचा के अंदर, ये आप देख लेंगे, ठीक है। मांस पे ध्यान रखना है। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि रस और रक्त इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है आपके। फिर आती है मेद धातु। मेद में जो आपको पढ़ना है, नंबर 1 मेद की उत्पत्ति, ठीक है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि सभी प्राणियों के उदर और अणुअस्थि, मतलब जो छोटी अस्थियां हैं, ठीक है, उसमें मेद होगा, और जो बड़ी अस्थियां हैं उसमें मज्जा होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर छोटी अस्थियां हैं, अणु अस्थियां हैं तो मेद होगी, बड़ी अस्थियां तो मज्जा होगी, ठीक है। मेद की उत्पत्ति आपको पढ़नी है अच्छे से। मेद के कार्य, मेद के कार्य ये आपको देखने हैं, नंबर 2। नंबर 3 मेद क्षय वृद्धि, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्षय वृद्धि और सार के लक्षण, सार के लक्षण। किसी भी धातु के एक तो उसके कॉमन कार्य क्या है, उसका अंजलि प्रमाण कितना है, वो अभी मैं आपको शॉर्ट में ट्रिक भी बता दूंगा। क्षय वृद्धि और सार के लक्षण ये आपको दिख के जाना है, ठीक है, किसी भी धातु का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो पूरा ही पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट रस और रक्त मैंने बताया, उसके अलावा जो और मैं बता रहा हूँ मेन पॉइंट्स, वो आपको पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है। फिर एक कोटेशन पूछ लेता शॉर्ट में, अति स्थूल, अति स्थूल यानी मेदस्वी के दोष पूछ लेता है, मेदस्वी के दोष, ठीक है। 8 दोष हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तावत आयुषो ह्रासो जो उपरोधो कृच्छ व्यवहायता दौर्बल्यम दुर्गंध्यम सुविधावादो, ऐसे पूरा एक कोटेशन है, उसमें कौन कौन से वो आप देख के जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ सकता है शॉर्ट में। अब इसके अंदर स्वेद हो गया, स्वेद में क्षय वृद्धि के लक्षण आप पढ़ेंगे, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आपको देख के जाना है। क्षय वृद्धि और प्रतिकार यानी ट्रीटमेंट क्या है ये आपको देख के जाना है, ठीक है। अब चलते हैं अस्थि की तरफ। अस्थि से जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, और शॉर्ट भी इसमें लिमिटेड ही आते हैं, क्योंकि आपका एनाटॉमी के अंदर भी कवर होता है, इसलिए फिजियोलॉजी में पूछने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। इसमें मेन जो आपको ध्यान रखना है, अस्थिसार पुरुष के लक्षण, अस्थिसार पुरुष के लक्षण, ठीक है। अस्थि क्षय, अस्थि वृद्धि, अस्थि क्षय और वृद्धि ये आपको देखना है। और अस्थि दोषज विकार हो गया, अस्थि दोषज विकार, ठीक है। और अस्थि के मल ये आपको एटलीस्ट देख के जाना है, इतना जितना मैं बोल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट धातु में चलते हैं, मज्जा। नेक्स्ट धातु मज्जा हो गई, ठीक है। यहाँ से भी लिमिटेड क्वेश्चन पूछता है। पहला मैं आपको बता ही चुका हूँ कि छोटी अस्थियाँ हैं और उदर है, वहाँ पर मेद होगा, जो बड़ी अस्थियाँ होंगी उनमें मज्जा होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मज्जा के लिए आपको पढ़ना है, मज्जा के कार्य क्या हैं,
ठीक है। मज्जासार पुरुष के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, मज्जासार पुरुष के लक्षण, ठीक है। जैसे रससार बहुत इंपॉर्टेंट है, सार में अगर पूछो तो रस बहुत इंपॉर्टेंट है, रससार। रक्तसार बहुत इंपॉर्टेंट है, मांससार भी पूछ लेता है, मेद उतना नहीं पूछेगा, अस्थिसार और मज्जासार पूछ लेता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर मज्जा, क्षय और वृद्धि, ठीक है। क्षय और वृद्धि के लक्षण ये आपको देखना है, इन पॉइंट्स को कवर करके जाइए आप, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से अराइज होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट हम रिवाइज कर रहे हैं। शुक्र, शुक्र में शुक्र की उत्पत्ति हो गया, शुक्र के कार्य हो गए, ये आपको पढ़ के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है विशुद्ध शुक्र के लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध शुक्र के लक्षण पूछेगा ये एग्जाम में आपसे, मैक्सिमम चांसेस हैं इसके, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। कोटेशन इसमें आएगी, स्फटिकाभाम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचो तेल छौद्रिमम, तथा ये आपको पढ़ना है कि तेल छौद्र के समान होगा, ठीक है। स्फटिकाभाम होगा, स्फटिक के समान अभाव होगा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। अच्छे से आप देख के जाएंगे इसको, ठीक है। शुक्र क्षय, शुक्र वृद्धि के लक्षण, क्षय और वृद्धि। शुक्र व स्रोतस दृष्टि के कारण, ये देखेंगे, शुक्र व स्रोतस दृष्टि के कारण, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आप लास्ट जरूर पढ़ के जाएंगे, दूषित शुक्र के लक्षण, शुक्र के लक्षण ये आप एक देख के जाएंगे। 8 इसमें बताए गए हैं, ठीक है। वो आप देख लेना, फेनिलम तनुरूक्षम विवर्णम पोति पिछलम ऐसे करके कोटेशन आती है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 8 दूषित शुक्र के लक्षण बताए गए हैं। अब शुक्र कंप्लीट हुआ, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ओज, ठीक है। ओज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछने वाला, इम्यूनिटी के साथ कंसिडर करके पूछा जा सकता है। इसको आप डेफिनेटली ही देख के जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि रस आपको डेफिनेटली देख के जाना है, रक्त आपको डेफिनेटली देख के जाना है, लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है, ओज यहाँ लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी से शॉर्ट उठेंगे, ठीक है। अस्थि हिसाब से लॉन्ग पूछने का नहीं, मज्जा से भी नहीं पूछेगा, मांस से भी नहीं चांसेस हैं, क्योंकि सब एनाटॉमी के पोर्शन कवर करते हैं, ठीक है। ओज आपको देख के जाना है, ओज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे ओज की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, स्थान, वर्ण, गुण, ये सब आप देख के जाएंगे, ओज को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो शॉर्ट में 101% पूछा जाता है वो है ओज क्षय के लक्षण, ठीक है। ओज क्षय, ओज क्षय कंप्लीट ओज क्षय को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, विशंस, व्यापद, ठीक है, और क्षय, ठीक है। तो ये डेफिनेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस हैं पूछे जाने के। जैसे क्षय के लिए स्पेशली कह देता है, कोटेशन जो आती है कि विभेति दुर्बलो वीक्षण ध्यायते व्यथितेंद्रिय, कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो दुर्बल होगा, डरेगा चीज़ों को लेकर के, उसकी छाया दुर्छाया होगी, ठीक है। तो ये क्षय के जो लक्षण है अच्छे से देखेंगे। व्यापद, इसमें भी कोटेशन आती है कि स्तब्ध गात्रता, वात सोफो वर्ण भेदो, ठीक है, ऐसे कोटेशन आती है, वो आप देख लीजिएगा हिंदी में। वात सोफो वर्ण भेदो, ग्लानि निद्रा तंत्राच व्यापन करके ऐसे कोटेशन आती है, वो आप देख के जाएंगे, ठीक है। बाकी विस्तृंस के लिए जो कोटेशन आती है वो आपको संधि विश्लेष होगा, ठीक है। संधि विश्लेषो कोटेशन आती है, संधि विश्लेषो, गात्राणाम सदनम, गात्राणाम सदनम, ठीक है। दोष शौनम क्रिया सन्निरोधस्य विसृंस से करके कोटेशन आती है। गात्राणाम सदनम जो है वो विसृंस में है, ठीक है। स्तब्ध गात्रता जो है वो व्यापद में है, ठीक है। तो 6 के लिए बता ही चुका हूँ आपको कोटेशन पूरी। विभेति दुर्बलो वीक्षण ध्यायति व्यथितेंद्रिय कोटेशन है। एक आप निमोनिक इसका याद रख सकते हैं कि प्रताप मांस से मोह करोगे, मांस से मोह करोगे तो मूर्छा से मरोगे, तो मूर्छा से मरोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रताप मतलब प्रलाप से है, मांस मतलब मांस क्षय है, मोह इसमें फीचर मिलता ही है, मूर्छा इसमें फीचर मिलता ही है, और लास्ट में मरण मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ओज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये कम से कम ये 3 अवस्थाएं आपको अच्छे से देखनी है, विसृंस, व्यापद और क्षय। मोटा मोटा मैं आपको बता भी दिया हूँ, ठीक है, ऐसा भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्षीण ओज की चिकित्सा पूछ लेता है, क्षीण ओज की चिकित्सा, ठीक है। इतना आपको देख के जाना है, ठीक है। ओज इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऐसे आपको याद रखना है, शॉर्ट में आपको बताते जाऊँगा बीच में जहाँ पॉसिबल होगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मल, ठीक है। मल में पहला याद रखिए पुरीश, पुरीश से क्वेश्चन उठता है, पक्व और अपक्व पुरीश के लक्षण,
पक्व व अपक्व पुरीस के लक्षण। यहाँ से क्वेश्चन आता है। पुरीस क्षय वृद्धि, बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। पुरीस क्षय और वृद्धि, ठीक है, और चिकित्सा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही मूत्र में मूत्र क्षय वृद्धि, ठीक है, मूत्र क्षय वृद्धि और चिकित्सा, ठीक है, और मूत्रोत्पत्ति की प्रक्रिया एक बार देख के जाएंगे, मूत्रोत्पत्ति की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो यहाँ तक आपका सारी धातुओं के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए। तो मैंने आपको फिर बता दिया कि रस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जो लॉन्ग्स में है वो रस है, रक्त है, ठीक है। मांस पूछेगा नहीं, एनाटमी का टॉपिक है, मतलब पूछेगा शॉर्ट में, क्षय वृद्धि सार ये सब पूछ सकता है, ठीक है। मेद भी नहीं चांसेस है ज़्यादा, वही क्षय वृद्धि सार ये सब पढ़ के जाना है, कितना अंजलि प्रमाण ये सब देख के जाना है, ओवरव्यू लेना है। अस्थि नहीं, मज्जा, मज्जा में भी मज्जा क्षय वृद्धि उसके ही हैं, ये भी नहीं पूछेगा। और शुक्र, ठीक है, शुक्र से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने बताया, विशुद्ध शुक्र के लक्षण, क्षय वृद्धि के लक्षण, प्रतिकार सब पूछ सकता है। ओज, ओज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। रस, रक्त और मेनली ओज, ठीक। अब चलिए आपको जो इसमें ही सेकंड पार्ट आता है वो मनोविज्ञानी आता है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मन वाला टॉपिक है, ठीक है, उसमें पहला इंपॉर्टेंट है आत्मा, पूछता है क्वेश्चन आत्मा, आत्मा के लक्षण आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक कोटेशन बहुत लंबी सी दी गई है, चरक सारी देखी है, ठीक है, उसको आप देखेंगे अच्छे से। प्राणापान निमेषादिया जीवन मनसुगति पूरा उसमें दिए हैं, उसको आप हिंदी में याद रख लीजिए, इसके कुछ फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 फीचर याद रख लीजिए, ठीक है। पूछता है आत्मा के लक्षण, ठीक। आत्मा का स्वरूप पूछ लेता है, ठीक है। एक कोटेशन है इसमें, निर्विकार परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय, निर्विकार परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि निर्विकार, आत्मा स्वयं निर्विकार होती है, ठीक है। तो सब दिया हुआ है कि निर्विकार है, सत्वभूत गुणेन्द्रिय, ठीक है, कि आत्मा जो होती है उसमें कौन कौन से सत्व महाभूत किसमें प्रधानता है, तो कैसा मन होगा, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार, मन से क्वेश्चन आ सकता है। तो आत्मा के लक्षण आपको देखना है, सॉरी, आत्मा के लक्षण आपको देखना है, स्वरूप आपको देखना है, ठीक है, ये आत्मा के अंदर जो देखना है। फिर मन के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, ये तो आत्मा हो गया, ठीक है, आत्मा से क्वेश्चन आए। फिर मन के अंदर क्या आ सकता है, मन के अंदर ध्यान रखना है कि मन की उत्पत्ति आप थोड़ा एक रीडिंग मान लीजिएगा, ठीक है। मन को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मनोविज्ञानी में से पहला क्वेश्चन मन ही उठा लेता है। तो मन की उत्पत्ति क्या है ये आप देख लेंगे, मन के पर्याय क्या क्या हैं ये आप देख लेंगे, ठीक है। क्या क्या बोला है, चित्त बोला है, इसे चेत बोला है, हृदय बोला है, ठीक है, मानस बोला है, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मन के पर्याय, मन का स्वरूप पूछ लेता है, ठीक है, ये आप देख के जाएंगे। मन का स्थान पूछ लेता है कहाँ है, ठीक है, मन का स्थान भी आप अच्छे से देख के जाएंगे। तो मन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में ना आ जाए, 10 नंबर में ना पूछ ले आपसे, ठीक है। मनोविज्ञानी के अंदर से उस आपका सेकंड पार्ट के अंदर जो है, जो आपका क्रिया से सेकंड चल रहा है, इसके अंदर जो आपका एक सेक्शन मन वाला है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है लॉन्ग में, मन वाला, ठीक है। तो मन की उत्पत्ति, मन के पर्याय, मन का स्वरूप, मन का स्थान, ठीक है, मन का कार्यक्षेत्र देख लीजिएगा, ठीक है। और मेन मन के लक्षण और गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, मन के लक्षण व गुण, ठीक है। लक्षणम मनसो ज्ञेयो भावस्य ज्ञानस्य भाव भाव ए विचक्र के कोटेशन आती है, वो आप देख लीजिएगा, चरक सर एक की है, इसको अच्छे से देखे जाएगा मन के लक्षण और गुण को, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ से। मन के विषय पूछेगा और मन के कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मन के विषय और मन के कर्म, ठीक है। तो विषय कौन कौन से हैं, चिंत्य हो गया, विचार्य हो गया, ठीक है, ऊह्य हो गया, ध्येय हो गया और संकल्प हो गया, ठीक है। यानी 5 मन के विषय 5 हैं, ठीक है। कर्म पूछेगा तो आंसर 4 जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, स्वस्थ निग्रह, ठीक है, इंद्रियाभिग्रह, ठीक है, इंद्रियाभिग्रह और ऊह्य और विचार्य, ऊह्य और विचार्य, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखना है आपको, वहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे कि लक्षण कितने थे, गुण कितने थे, और विषय कितने थे, कर्म कितने थे, ठीक है। तो विषय और कर्म में आप कैसे याद रखेंगे, कर्म आपको याद होगा, पंचकर्म हम याद रखते हैं कि 5 कर्म होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि 5 कर्म नहीं है, यहाँ उल्टा है, यहाँ 5 में कम कर दीजिए, 4 कर्म हैं, ठीक है, और विषय 5 हो गए, ठीक है। कर्म जहाँ पंचकर्म आप याद रखते हैं, तो यहाँ पर उल्टा याद रखना कि 5 नहीं 4 हैं, ठीक है, और उसका अपोजिट जो है विषय वो 5 है, ठीक है। और दोनों में क्या कॉमन है,
सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जब आप इस सीक्वेंस याद रखेंगे, चिंत विचार ऊह्य ध्येय संकल्प, तो विचार और ऊह्य यही कर्म में भी है, ठीक है। और बाकी स्वयं निग्रह और इंद्रियाभिग्रह कर्म में 2 एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, ठीक है। तो 4-5 ऐसे आपको याद रखना है, क्लियर। तो मन को आपको लॉन्ग के लायक भी तैयार रखना है, ठीक है। अगर मनोविज्ञानी से उठाएगा तो मन से उठा सकता है, ये सब बताते हुए मन के पर्याय, स्वरूप, स्थान, कार्य क्षेत्र सब आप बताएंगे उसको, ठीक है। अब इसमें आपका सेकंड टॉपिक आता है निद्रा। निद्रा भी आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है। निद्रा की उत्पत्ति आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें कोटेशन याद रखना है, ये धातु मनसी क्लांते कर्मात्मान क्लमन्विता करके कोटेशन आती है कि व्हेन माइंड इज एग्जॉस्टेड, ठीक है, यानी माइंड एग्जॉस्ट होता है। व्हेन माइंड इज एग्जॉस्टेड एंड एग्जॉस्टेड सेंस ऑर्गन्स रिट्रैक्ट फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स, कि मन थका और उसने इंद्रियों से अपने को वापस ले लिया, खींच लिया, तब निद्रा प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखना है। निद्रा के बारे में जो बोला गया है, जनरली तो चरक में हम देखते हैं त्रय उपस्तंभ में कंसिडर होता है, ठीक है। त्रय स्तंभ क्या है, वातपित्त का। त्रय उपस्तंभ क्या है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा की जगह स्वप्न बोला है उन्होंने, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य यहाँ कंसिडर होता है। वहीं अगर हम दर्शन ग्रंथ की बात करें तो दर्शन ग्रंथों में निद्रा के जो टाइप्स बताएं वो 4 तरीके के बताएं हैं। कौन कौन से, जागृत अवस्था जिसमें माइंड उठा रहता है, जागृत अवस्था। नंबर 2 सुषुप्ता अवस्था, ये आपको बस ध्यान रखना है, अगर लॉन्ग में आता तो ये लिख सकते हैं। नंबर 3 स्वप्न अवस्था, ठीक है, ये कंप्लीट जागरण की अवस्था हो गई। सुषुप्ता अवस्था सोने की हो गई, स्वप्न अवस्था स्वप्न वाली हो गई। और नंबर 4 तुरीय अवस्था एक आती है जो संत लोगों को आती है, ठीक है, यानी जो सत्व बाहुल्य वाले लोग होते हैं उनको ये निद्रा आती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी उत्पत्ति आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। फिर निद्रा के प्रकार आपको याद रखने हैं। निद्रा के प्रकार तो याद रख लीजिए कि चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने ठीक आधे कर दिए, 3 हो गया। वाग्भट ने 6 में 1 जोड़ दिया, 7, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि चरक ने 6 बताए, सुश्रुत ने ठीक उसके आधे कर दिए, 3, और वाग्भट ने चरक में 1 और जोड़ दिया, 7 कर दिए, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। टाइप्स आप इसके पढ़ लीजिएगा, जैसे चरक के जो हैं तमोभव, श्लेष्म समुद्भव, ठीक है, मनः श्रम संभव, शरीर श्रम संभव, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभा, रात्रि स्वभाव। ये नाम से क्लियर हो जाएगा, बस आप नाम याद रख लीजिए कि तम की वजह से आ रही है तो तमोद्भव हो गया। श्लेष्म कब के बढ़ने से आ रही है तो क्या होगा, मन के थकने से, शरीर के थकने से, ठीक है, किसी व्याधि की वजह से आ रही है, व्याधि अनुवर्तनी। काल से आ रही है, अपने स्वभाव से आ रही है तो रात्रि स्वभाव। तो ये चरक के 6 हो गए। सुश्रुत के याद रख लीजिए, VVT करके याद रख लीजिए, डबल V और T, ठीक है। वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी, ठीक है। विकारों से जो उत्पन्न हो रही है वो वैकारिकी है, तमस से उत्पन्न हो रही है तामसी, और वैष्णवी प्राकृत निद्रा है, ठीक है, सुश्रुत के हिसाब से। तो ऐसा आपको लिखना है एग्जाम में निद्रा में, ठीक है। ये लॉन्ग मार सकता है। मन मैंने बता दिया कि जो सेकंड आपका सेक्रेटरी वाला पोर्शन जो है मनोविज्ञानी वाला, उसमें मन से उठ सकता है, निद्रा से उठेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ के नहीं जाएगा इस टॉपिक को। फिर इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट निद्रानाश के कारण, निद्रानाश के कारण और उपाय, ये ध्यान रखना है, कारण और उपाय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा, चांसेस पूरे हैं, ठीक है। ये आपको देख लेना है कि वात की वृद्धि से, ठीक है, वात की वजह से या पित्त की वजह से, ठीक है, मानसिक रोगों से, अभिताप से, जो भी कारण है इसके आप देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाएगा इसे। और मॉडर्न में भी आप इसको निद्रा को थोड़ा देख लीजिएगा कि REM रैंडम आईबॉल मूवमेंट, नॉन ये स्वप्न में भी आ जाता है, NREM और REM, ठीक है, स्वप्न के अंदर ही जनरली कंसिडर होता है, ठीक है। अभी अब निद्रा के बारे में इतना आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वप्न। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, स्वप्न से शॉर्ट ही पूछेगा जनरली। स्वप्न उत्पत्ति पूछ सकता है आपसे, कैसे होती है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। कोटेशन इसमें आती है, ना अति प्रक्षुप्तः पुरुषः करके आती है, ना अति प्रक्षुप्तः पुरुषः सफलान अफलान अपी करके ऐसा कोटेशन आती है, वो एक बार देख लीजिएगा, हिंदी आप उसकी देख लीजिएगा कि ना अति प्रक्षुप्त पुरुष, जो पूरी तरीके से नहीं सोया हुआ पुरुष है, वो सफलान, फलयुक्त और अफलान यानी फल न होने वाली, जिससे फल, जिसका फल न मिले, ऐसे सपनों को देखता है, ऊपर देख लीजिएगा स्वप्नोत्पत्ति में, क्लियर। स्वप्न के प्रकार बिल्कुल देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, 7 हैं, ठीक है। निद्रा मैंने बताई थी 6 थी, यहाँ स्वप्न 7 हैं। 7वां निद्रा किसकी थी, वाग्भट की थी, मैंने आपको पहले बता दिया था, और सुषुप्ति 3 थी, ठीक है। यहाँ पर स्वप्न कितने हैं, 7 हैं,
ठीक है, देख लीजिएगा, दृष्टम श्रुतम अनुभूतम पार्थिवम कल्पितम तथा ऐसे क्वेश्चन आएगी। ठीक है, वो एक बार आप देख के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूँ। और लास्ट में यहीं से एक शुभ स्वप्न और अशुभ स्वप्न एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, शुभ स्वप्न और अशुभ स्वप्न। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका मनोविज्ञानी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने कुल आपको बता दिया कि लौंग जो बन सकता है वो रस से बन सकता है, रक्त से बन सकता है, ओज से बन सकता है, ठीक है, निद्रा से बन सकता है, मन से बन सकता है। ठीक है, बाकी जो मैंने शॉर्ट शॉर्ट आपको बता दिए वो आप देख के जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। अभी आपके पास समय है, थोड़ा डिले हुआ है वीडियो में, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को देख के जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।